रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। उत्तर प्रदेश बलिया से। बलिया की तत्कालीन डीएम जे निगम की नातिन जेनिस दरबारी बनाएंगी फिल्म, मोंटीनेग्रो की राजदूत डॉक्टर जेनिस। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में सन 1942 में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुछ दिनों के लिए स्वतंत्र हुए बलिया के इतिहास पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बनेगी। इसकी घोषणा मोंटीनेग्रो की राजदूत और बलिया के तत्कालीन जिलाधिकारी रहे जे निगम जी की नातिन डॉक्टर जेनिस दरबारी ने देर शाम को की। उन्होंने अपने नाना जे निगम पर केंद्रित किताब द एडमिनिस्ट्रेटर लिखी है। लोक निर्माण विभाग के डाक बंगले में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दरबारी ने कहा कि बलिया का इतिहास क्रांतिकारी रहा है। देश की आज़ादी से 5 वर्ष पहले ही 1942 में 19 अगस्त को बलिया ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद हो गया था। ये पूरी दुनिया में सत्ता के शांतिपूर्वक हस्तांतरण की अनोखी मिसाल है। तब 40,000 की भीड़ के सामने बिना एक बूंद खून बहे जे निगम द्वारा सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। कहा कि बलिया में जो हुआ उससे ब्रिटिश सरकार हिल गई थी। वो ट्रांसफर ऑफ पावर ब्रिटिश सरकार के लिए एक केस प्रोसीडिंग बन गई थी। कहा कि यहाँ का महान इतिहास है। बोली, बलिया से मेरा भावनात्मक लगाव है। मैं सन 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो का इतिहास जानती हूँ, क्योंकि उनके नाना के पिता कोर्ट में रीडर थे, जिनके साथ वे कोर्ट में देखते थे कि आखिर भारतीय लोगों के साथ कोर्ट में किस प्रकार से भेदभाव होता था। कहा कि मेरे नाना ने अपनी पढ़ाई स्ट्रीट लाइट में की थी, बाद में इलाहाबाद विवि में पढ़ाई की, वहीं महात्मा गांधी से मुलाकात हुई, बाद में आईसीएस अफसर बने। उनके मन में ब्रिटिश सरकार के दौरान होने वाले अत्याचार को बदलना था। उन्होंने बलिया में इसे बखूबी निभाया, जिसका नतीजा था कि उन्होंने शक्ति का शांतिपूर्ण हस्तांतरण किया, जिससे ब्रिटिश सरकार भी हिल गई। ब्रिटिश सरकार को सूझ नहीं रहा था कि जे निगम को कैसे बर्खास्त किया जाए, क्योंकि उस वक्त आईसीएस अधिकारियों को बर्खास्त करने का प्रावधान नहीं था। लेकिन जे निगम को विशेष मीटिंग बुलाकर ब्रिटिश सरकार ने बर्खास्त किया। जेनिस दरबारी ने कहा कि आज विश्व में शांति की जरूरत है और बलिया में वह शक्ति है जो विश्व की शांति के लिए काम आ सकता है। बोली कि मैं बलिया उस इतिहास को आगे लाने की कोशिश कर रही हूँ जो आज भी अनदेखा है। हालांकि इस किताब में मैंने बहुत कुछ समेटने का प्रयास किया है। हम लोग इसी को आधार बनाकर बलिया के इतिहास पर फीचर फिल्म बनाएंगे, जो विश्व स्तर पर दिखाई जाएगी, जिससे दुनिया जानेगी कि बलिया का क्या जुनून था। उत्तर प्रदेश बलिया से सुरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी। मैं डॉक्टर जेनिस दरबारी, आई एम द ऑनरेरी काउंसिल जनरल ऑफ मॉन्टेनेग्रो मोंटेनेग्रो, और मैं बहुत गर्व के साथ कहती हूँ कि मेरे नाना जगदीश्वर ने वो ऐतिहासिक लेख लिखा, ऑर्डर लिखा, जहाँ पे उन्होंने लिखा कि सब अपने बंदूकों को आदेश दिया पुलिस लाइन्स को कि रखो, और चिट्टू पांडे को बुला कर कहा हम उस ऐतिहासिक जगह पे खड़े हैं। यहाँ मेरे नाना बैठते थे, मिस्टर जगदीश्वर निगम, और उन्होंने लिखा डिपॉजिट प्रकाश, ये एक ऐतिहासिक ऑर्डर है जो विश्व में शांति के रूप में स्थापित करता है। आज आप उस जनपद बलिया में आई हैं, कैसा लग रहा है आपको, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के लोगों से मिलकर कि उनकी एक गर्व जो है कि उन्होंने स्वतंत्र के आज़ादी के लिए एक बहुत उन्होंने बलिया वालों ने एक ऐतिहासिक चैप्टर वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखा है, और इस बात का सबूत भी है, एविडेंस है होम मिनिस्ट्री फाइल्स ऑफ 1942, जहाँ पे नाना जगदीश्वर निगम के ऊपर केस चलाया गया, इंक्वायरी हुआ कि आपने बलिया वालों को आज़ादी कैसे ट्रांसफ़र कर दिया, एक ब्रिटिश ऑफिसर होते हुए आपने कैसे आज़ाद किया बलिया। तो ये कहानी अब एक किताब के रूप में है, और इस किताब का नाम है द रियल स्टोरी। लेट्स टेक अ शॉट।
इस किताब में दी एडमिनिस्ट्रेटर जगदीश्वर निगम ICS वर्सेस द ब्रिटिश राज 19 अगस्त 1942 की कहानी है। इसमें चिट्टू पांडे जो थे उनके जानकार थे। ये 1930s में बलिया के जब पोस्टेड हुए थे एज ए यंग ऑफिसर, फिर अगेन ही वाज पोस्टेड, सो ही हैड 2 बार पोस्टिंग हुई थी। और उस दरमियान में वो सब बलिया वालों को जानते थे, वो उनको देवता बुलाते थे। तो जब ये आज़ादी का लहर उठा क्विट इंडिया में, उनके लिए बहुत आसान था कि लोगों को बताने के लिए कि अब कलेक्टर किसी के ऊपर गोली नहीं चलाएगा। और इसी भावना को समझते हुए लोग आगे आए। उनको पता था कि गोली नहीं चलेगी, लेकिन कुछ कुछ जगह पे जो हुआ, इतिहास में जब 20,000 या 40,000 की भीड़ उमड़ती है तो कुछ ऐसे दर्दनाक कहानियाँ होती हैं पुलिस स्टेशन में जो आक्रोश में होता है। कुछ लोग शहीद भी हुए, लेकिन शहीद के बाद एक विजय दिवस बलिया को बनाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने झंडा लहराया। पहला भारत में झंडा लहराया इस कलेक्ट्रेट में। पहला ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ एक ब्रिटिश ऑफिसर से। यही बात इस किताब में लिखा है और सबूत के साथ। जी, क्या इस किताब के माध्यम से, या आप बलिया आई हुई हैं, इस माध्यम से क्या संदेश देंगी पूरे हमारे चैनल के माध्यम पूरे देश में? देखिए, बलिया जो है इतिहास के पन्नों में, वर्ल्ड हिस्ट्री में पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर का लिविंग हिस्ट्री है। जब मैंने इस बुक का, इस किताब का विमोचन दिल्ली में कराया था, तो मैंने कई राजदूतों को बुलाया था और उन्होंने इस किताब को पढ़ा और बहुत लोगों ने कहा कि अगर हमारे पास एक ऐसा अवसर होता, अगर लोग ऐसे होते जो निहत्थे गांधी जी का नॉन वायलेंस का धारणा लेकर के